यस, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड इवनिंग ऑल। सो आप सभी का वेलकम है एम ट्रेडिंग सॉल्यूशन लाइव ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पे एज अ ये सेशन जो लिया जा रहा है एज एजुकेशन पर्पस, जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके रिलेटेड आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए और एनालिसिस के लिए, ये जो सॉफ्टवेयर का प्रेडिक्शन कैसे होता है लाइव मार्केट में, उस एजुकेशन पर्पस के लिए हम ये सेशन आज ले रहे हैं। बेसिकली जो हमारे सॉफ्टवेयर यूजर्स है जो 2-3 महीने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली आप अगर उनका रिव्यू देखोगे, जो उनके प्रेडिक्शन से मतलब जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वो जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि उनको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं। उनको एक डिसिप्लिन के साथ वो यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। और हमारा जो लाइव सेशन है अराउंड 3 मंथ से चल रहा है, ये 4 मंथ है। जिससे हम लाइव ट्रेडिंग हम रोज मॉर्निंग टाइम में 9:15 टू 11 AM तक हम हमारा जो लाइव सेशन है विच शेयर मार्केट, वहाँ पे हम हमारे सॉफ्टवेयर के साथ एज अ गाइडेंस देते हैं कहाँ पे आपको एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट करना है। हमारा सॉफ्टवेयर आपको कैसे हेल्प करता है प्रिडिक्शन के लिए, कब आपको 20 पॉइंट 40 पॉइंट्स बुक करने हैं, मार्केट कहाँ जा सकता है, सी में जा सकता है या पी में जा सकता है। ये सॉफ्टवेयर हमें एज ए इंडिकेशन देता है। सॉफ्टवेयर आपको रीड करना, आपको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अंडरस्टैंडिंग करके प्रॉपरली उस पे जब प्रॉपरली जब उसको एग्जीक्यूट करोगे, डेफिनेटली आप यहाँ से एक अच्छा अमाउंट जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हो। राइट। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। यस, जो फर्स्ट यूज़र है, जो फर्स्ट टाइम हमारे सेशन में ज्वाइन हुए, उनके लिए बता देना चाहता हूँ, दिस इज़ आवर सॉफ्टवेयर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एज अ एमबी ब्रोकर से हम लाइव डेटा लेते हैं। राजकिशोर जेडे सर जी है जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। अराउंड उनको एज अ 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस था। कोविड के बाद अराउंड 223 में ये सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप किया है। अराउंड 100 प्लस सॉफ्टवेयर हमने अभी तक सेल किए। लेकिन मॉर्निंग सेशन ये जो है हमने अराउंड 3 मंथ पहले ही स्टार्ट किया है। हमने पूरा मार्केट का मतलब सॉफ्टवेयर का एनालिसिस किया है, बैक टेस्टिंग की है, मार्केट कैसे सॉफ्टवेयर कैसे आपको हेल्प करता है एज ए इंडिकेटर बेस। आप जो इंडिकेशन यहाँ पे जो लाइंस देख रहे हैं, ये लाइंस आपको प्रॉपरली कैसे हेल्प करती है लाइव सेशन में एज ए एंट्री एग्जिट के लिए। मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कौन से रेंज में आपको एंट्री लेना है, और कहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है सॉफ्टवेयर आपको लाइव सेशन में बताता है। सो एज अ उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर, आपके साथ सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर का एनालिसिस और एक्यूरेसी देखना बहुत ज़रूरी है। लाइव सेशन जो है मॉर्निंग का वो अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम आते हो और डायरेक्टली आप ट्रेड करते हो, डेफिनेटली आपको उसमें कभी कभी लॉस हो सकता है। क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर की समझ नहीं है, राइट। आपको सॉफ्टवेयर पता नहीं कैसे काम करता है, लेकिन डेफिनेटली हम लाइव सेशन में बताते हैं कि ये रेंज में आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि एज अ सेबी गाइडलाइन भी हमें फॉलो करना है। यहाँ पे हम कोई भी कॉल प्रोवाइड नहीं करते हैं। हम एज ए एजुकेशन पर्पज जो मॉर्निंग सेशन है, जो लाइव ट्रेडिंग का सेशन है, वो एज अ एजुकेशन पर्पज हम लेते हैं। सो दिस इज आवर सॉफ्टवेयर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी में मोस्टली हम ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो निफ्टी में प्रेफर करते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमारा फ्यूचर में भी काम करता है, स्टॉक में भी काम करता है। अगर आप क्रिप्टो में काम करते हैं तो वहाँ पे भी आपका ये सॉफ्टवेयर काम करता है। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे भी ये सॉफ्टवेयर काम करता है, राइट। ऑलरेडी इसके जो भी लाइव ट्रेडिंग होते हैं वो यूट्यूब पे हमने अपलोड किए। वहाँ पे आप देख सकते हो जो भी हम प्रेडिक्शन बताते हैं, तो वो प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी और एनालिसिस आप देख सकते हो। अराउंड 70 to 90% हमारे सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी है जो आपको एज अ लाइव ट्रेड में एज अ प्रॉफिट बुकिंग के लिए काम में आता है। सो आप देख सकते हैं। ऑलरेडी लास्ट सेशन जो हुआ था हमारा, तो उसमें सर ने बताया था कि 3 वे में मार्केट की ओपनिंग होती है। एक अप रेंज होता है जिसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं। सेकंड होता है मिडल रेंज जिसे हम साइडवाइज बोलते हैं। और थर्ड होता है डाउन ट्रेंड, राइट, जिसे हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं, डाउन रेंज बोलते हैं।
सो यही सॉफ्टवेयर आपको रेंज बताएगा कि आज का मार्केट ओपनिंग बेसिकली कहाँ पे हुआ है। अगर आप फ्राइडे की बात करोगे, फ्राइडे और थर्सडे की, तो मार्केट की ओपनिंग जो हुई थी वो अप रेंज हुई थी। सो आप देख सकते हैं कि हमने वहाँ पे सी में ट्रेड लिया था। राइट, वहाँ पे 20-30 प्लस पॉइंट हमें बुक करने का चांस था। राइट, अपने ऑलरेडी हम बताते हैं कि जैसे ही 5 मिनट कैंडल, सेकंड कैंडल जब ओपनिंग होती है तो हम बताते हैं कि आपको ट्रेड कहाँ लेना है, सी में लेना है या पी में लेना है, बेस्ड ऑन मार्केट रेंज की मार्केट की ओपनिंग कहाँ हुई है। राइट। तो दिस सॉफ्टवेयर, अगर आप फ्राइडे की बात करो, सो आप देख सकते हो यहाँ पे 15 मिनट्स, चलिए मैं इसे 5 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। सो यहाँ पे आपको जो ग्रीन लाइंस दिख रही है, 1 मिनट से थोड़ा। राइट, अगर आपने फ्राइडे का मार्केट देखा होगा तो फ्राइडे का मार्केट अराउंड 200 पॉइंट्स अप, अप रेंज में 200 पॉइंट्स अप ओपनिंग हुई थी मार्केट की। अगर आप फ्राइडे को, अगर आपने मार्केट देखा होगा तो। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट की ओपनिंग जो है, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ग्रीन लाइन दैट इज कॉल्ड एज अप रेंज। सो ये ग्रीन लाइन के ऊपर मार्केट की ओपनिंग हुई थी। और दिस इज अ 5 मिनट चार्ट। सो 5 मिनट चार्ट में हमने सेकंड कैंडल में आपको बताया था कि सेकंड कैंडल यहाँ पे जो ओपनिंग हुई है, सो अराउंड ये व्हाइट लाइन बेस ओपनिंग हुई है। राइट। सो ये व्हाइट लाइन बेस हमने सेकंड एंट्री बताई थी कि 5 मिनट में आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, और एंट्री लेने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कहाँ तक गया था, अराउंड 30 प्लस पॉइंट यहाँ पे मोमेंटम मिला था। राइट, 5 मिनट चार्ट में। सो उसके बाद क्या हुआ था कि रेजिस्टेंस आया था, रेजिस्टेंस आने के बाद हमने फिर से जो एंट्री पॉइंट बताया था नियर पर्पल लाइन, लेकिन पर्पल लाइन पे हमें फिर से यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट मिला। रिट्रेसमेंट मिलने के बाद फिर से फिर से आप देख सकते हैं कि हमने फिर से एंट्री बनाई थी नियर गोल्डन बेस लाइन, जो भी हमारा यहाँ पे एक्चुअली गोल्डन बेस लाइन एज अ सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। सो उसके बाद हमने सपोर्ट पे एक एंट्री बनाई थी, और जो कि मार्केट थोड़ा अप रेंज में गया था। लेकिन जिस टाइम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, उस टाइम पे हमने सी में एंट्री अवॉइड की। रिट्रेसमेंट हमने आने दिया पर्पल लाइन बेस। ये लाइंस जो है आपको इंडिकेट करते हैं कि आपको कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट करना है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस आता है, सो यहाँ पे रेजिस्टेंस आने के बाद हमने यहाँ पे एग्जिट किया था। राइट। सो रेजिस्टेंस आने के बाद सो हमें इंडिकेशन मिलता है कि रेजिस्टेंस आ चुका है, और जो रिट्रेसमेंट है वो अराउंड 30-40 पॉइंट नीचे जा सकता है। राइट। सो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर मार्केट अप रेंज में चल रहा है लेकिन सडनली अगर ग्रीन लाइन, थिन ग्रीन लाइन अगर आती है, सो वहाँ पे क्या होगा कि एज अ रेजिस्टेंस वो काम करेगा। सो वहाँ पे हमें क्या करना है, एंट्री अवॉइड करना है, और वहाँ से हमें एग्जिट करना है, और हमें वेट करना है नेट रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट अगर 30-40 पॉइंट्स भी अगर नीचे आता है, देन वी कैन अगेन टेक अ, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वहाँ पे फिर से हम एंट्री वहाँ पे बना सकते हैं। राइट। सो ये फ्राइडे का मार्केट है। अगर आप थर्सडे का मार्केट, सॉरी थर्सडे का मार्केट देखोगे, 1 मिनट। यस। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ग्रीन लाइन है। सो ये ग्रीन लाइन के ऊपर मार्केट की ओपनिंग अराउंड, 1 मिनट। यस, मार्केट की ओपनिंग अराउंड आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन बेस अब ओपन हुई थी, मतलब अप रेंज में ही था थर्सडे का मार्केट भी। मेरा कर्सर आपको दिख रहा है, यस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन लाइन है और ये डॉटेड येलो लाइन और ये रेड लाइन, 1 मिनट, थोड़ा ऊपर लेता हूँ। ओके। सो मार्केट की रेंज ओपनिंग कहाँ होती है ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। हमारी ये रेड लाइन होती है, रेड लाइन, डॉटेड येलो लाइन, और ये ग्रीन लाइन। दिस वन इज अ ग्रीन लाइन जो आपको दिख रही है, जो डार्क ग्रीन लाइन है। राइट। सो ये मार्केट के ओपनिंग के रेंज है। अगर मार्केट की ओपनिंग अगर ग्रीन लाइन के ऊपर होती है, सो डेफिनेटली इस अप रेंज, सो हम डेफिनेटली पहला जो ट्रेड है वो सी में लेंगे, फर्स्ट कैंडल या सेकंड कैंडल। मोस्टली हम सेकंड कैंडल ओपनिंग पे एंट्री लेते हैं। राइट, जो भी प्राइस होगा सेकंड कैंडल ओपनिंग का, तो वहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं। सो डेफिनेटली वहाँ पे ट्रेड बनता है जब तक कि कोई रिट्रेसमेंट ना आए, मतलब जब तक कोई
रेजिस्टेंस लाइंस क्रिएट ना हो। बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट हुई है, राइट। देन अगर मार्केट की ओपनिंग, अगर डॉटेड येलो लाइन और ग्रीन लाइन के बीच में अगर ओपनिंग होती है, तो ये होता है मिडल अप रेंज। मतलब इसे हम क्या कहेंगे, मिडल अप रेंज। मतलब मार्केट जो है वो अराउंड सी में भी जा सकता है और पी में भी जा सकता है। अगर मार्केट की ओपनिंग अगर येलो लाइन के ऊपर थोड़ा ओपनिंग होती है लेकिन वहां से रिट्रेसमेंट मिलता है, सो डेफिनेटली वो जो मार्केट है मिडल डाउन रेंज में जा सकता है। सो वहां पे हम कहाँ पे एंट्री लेंगे, वहां पे पी में एंट्री बनती है, राइट। सो ये जो डॉटेड येलो लाइन है एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे काम करता है। लेकिन अगर मार्केट अगर इसको क्रॉस डाउन करता है, अगर कोई भी कैंडल अगर इसके नीचे ओपनिंग होती है, तो वो कहाँ पे जाएगा, मिडल डाउन रेंज में, राइट। अगर मार्केट की ओपनिंग रेड लाइन के नीचे अगर ओपनिंग होती है, रेड लाइन के नीचे, सो दैट इज कॉल्ड एज अ डाउन रेंज। सो मार्केट में हम यहाँ पे एंट्री कहाँ लेंगे, पी में एंट्री बनाएंगे, राइट। अगर मार्केट की ओपनिंग अगर रेड लाइन और डॉटेड येलो लाइन के बीच में होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ मिडल डाउन रेंज। उसे हम क्या कहेंगे, मिडल डाउन रेंज। सो यहाँ पे जब मिडल डाउन रेंज एंट्री होती है या मिडल अप रेंज एंट्री होती है, सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हम जो ट्रेड लेते हैं वो दोनों साइड में लेते हैं। एटलीस्ट यहाँ पे हमें सी में भी ट्रेड देखने को मिलेगा और पी में भी एज अ सपोर्ट लेवल पे हमें ट्रेड देखने को मिलेगा। सो ऑलरेडी हम क्या करते हैं कि प्रेडिक्शन ऑलरेडी बता देते हैं कि अप्रेंज में कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट जा सकता है, अराउंड 30-40 पॉइंट्स यहाँ से हम मार्केट कवर कर सकते हैं। सो डेफिनेटली जब आप इसको रोज एनालिसिस करोगे, इसको जब आप रोज देखोगे, तो डेफिनेटली आप भी जैसे हम प्रेडिक्शन कर पा रहे हैं वैसे आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। सो आपको ये चीजें, तीन चीजें ध्यान में रखनी है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ हुई है, क्योंकि बेस्ड ऑन द मार्केट ओपनिंग हमें यहाँ पे एंट्री लेना है, राइट। सो यहाँ तक के आपका पॉइंट क्लियर है, मतलब किसी को डाउट है यहाँ तक? जैसे अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। यस नवीन जी। नहीं है सर। यस धनंजय कुमार जी, मतलब मार्केट का रेंज हमें चेक करना है जब मार्केट स्टार्ट होता है लाइव सेशन में। सो मार्केट की ओपनिंग बेसिकली कहाँ हुई है। सो वो फर्स्ट पॉइंट है सॉफ्टवेयर के लिए कि हमें एंट्री कहाँ लेना है, राइट। सर क्लियर हुआ। ओके। सो मैं चार्ट चार्ट में आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे इसका सेटअप करते हैं। जो भी नए यूजर से वो ध्यान दीजिए। सो फर्स्ट ऑफ 5 मिनट्स, सेकंड जो चार्ट लेते हैं हम 15 मिनट्स का लेते हैं। निफ्टी का हम चार्ट यहाँ पे लेंगे। देन स्ट्राइक प्राइस, फ्राइडे की जो स्ट्राइक प्राइस थी 24,000 सी। ओके। 23, 23 3, सॉरी 24,300 ओपनिंग हुई थी। खाली रेड लाईन मतलब ब्ल्यू करायचा ग्रीन लाईन अप अप ट्रेंड ना ग्रीन लाईन 24,300। अप ट्रेंड नंतर मिडल येलो डॉटेड ओके। हाँ 24,300 का ओपनिंग था। सो अराउंड 24 सी जो लेंगे हम, 24,200। एंड पी जो था 24,500 आई थिंक। सो 24, ओके, 24,450 का। ओके। ओके, सो स्ट्राइक वाइज हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे। सो इसको मैं 4 कैंडल में ओपन, ओके, थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा। ओके। सो लाइव सेशन में हम इस तरह से सेटअप करते हैं। सो एक मिनट थोड़ा सेटअप के लिए टाइम। रेंज
यस, चार्ट क्लियरली दिख रहे हैं सबको? यस सर। ओके। ओके, सो इस तरह से हम चार्ट का सेटअप करते हैं। सो फर्स्ट जो चार्ट है वो 5 मिनट निफ्टी का हम ले रहे हैं, राइट। सो 5 मिनट निफ्टी में आप देख सकते हैं कि अप रेंज, मतलब मार्केट की ओपनिंग जो है तो 200 प्लस ओपनिंग हुई थी, मतलब गैप अप हुआ था, राइट, 200 पॉइंट्स का। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली लाइन जो है, पहली कैंडल जो है यहाँ पे, पहली कैंडल पहली कैंडल यहाँ पे जो बनी थी वो रेड कैंडल बनी थी 5 मिनट्स में। लेकिन हमने जो एंट्री बताई थी 5 मिनट्स में, यस, 5 मिनट में जो एंट्री बताई थी कि नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग पे हम एंट्री लेंगे। सो जैसे ही 24 to 100 आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल का जो ओपनिंग था रेड कैंडल बनी है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 मिनट्स में यानी इसने सपोर्ट का लिया व्हाइट लाइन पे। सो यहाँ पे जो व्हाइट लाइन बेस है एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे काम करता है। सो हमें जब एंट्री लेते हैं तो हम क्या क्या एनालिसिस करते हैं, बेसिकली 5 मिनट्स और 15 मिनट्स। सो 5 मिनट्स में हम देखते हैं 50 मिनट्स कैंडल बनने में, मतलब सेकंड कैंडल बनने में 50 मिनट्स का टाइम लगता है। लेकिन 5 मिनट्स के बेसिस पे हम सेकंड कैंडल ओपनिंग पे जो है वो एंट्री ले सकते हैं। सो यहाँ पे सपोर्ट था 5 मिनट्स का, क्योंकि मार्केट का अप रेंज ओपन हुआ था, क्योंकि व्हाइट ग्रीन लाइन के ऊपर था, राइट, डॉटेड येलो लाइन के ऊपर मार्केट ओपनिंग हुआ था, तो डेफिनेटली यहाँ पे सी में एंट्री बनती है। सो सी में एंट्री बनने के बाद जो रेड कैंडल है, सो रेड कैंडल का इसका जो लो था आप देख सकते हैं 167। सो हमने अराउंड जो एंट्री बताई थी वो अराउंड 167, 170 to 180 ये रेंज में बताई थी। अगर आपने 180 भी लिया होता, राइट, 180 पे भी अगर एंट्री ली होती तो इसका जो टारगेट था अराउंड 15 मिनट्स में, इसका जो हाई था 219, राइट, 180 to 219। सो अराउंड 40, अराउंड 30 प्लस पॉइंट का मोमेंटम था यहाँ पे। सो फर्स्ट एंट्री जो थी हमारी, सो यहाँ पे अगर आपने एंट्री नहीं ली, राइट, जो भी हमने कहा, क्योंकि जब हम एंट्री बताते हैं तो आपको क्विक एक्शन लेना होता है, राइट। अगर आप एक्शन लेते हो तो डेफिनेटली आपको उसको रिजल्ट जो है वो अच्छे से मिलेगा। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थर्ड कैंडल पे हमें हमारा टारगेट मिल चुका था। देन इसके बाद क्या हुआ कि सडनली यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। रेजिस्टेंस क्रिएट होने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा एंट्री अवॉइड की, क्योंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था। जब आप लाइव मार्केट में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होता है, कैसे हमारा सॉफ्टवेयर रेजिस्टेंस वहाँ पे क्रिएट करता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस आने के बाद यहाँ पे थोड़ा डाउन रेंज आया। सो हमने पर्पल लाइन एक एंट्री बताई थी, राइट, पर्पल लाइन जो एंट्री थी, अराउंड पर्पल लाइन का जो प्राइस था 195, 195 पे एक एंट्री बताई थी, तो डेफिनेटली किसी ने 190 पे लिया होगा। 191 इसका लो था, सो 195 पे भी लेते तो इसका जो हाई था 206, मतलब 10 प्लस। और आई थिंक यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस मिला होगा, क्योंकि हम 10.1:2 रेशियो से चलते हैं। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, 20 पॉइंट्स का टारगेट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर इसका लो देखा जाए तो 185 था। यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, क्योंकि 195 अराउंड हमने एंट्री ली थी, और यहाँ पे 185.25। सो इसका जो लो था इसका भी 185। लेकिन यहाँ से मार्केट दे सकते फिर से 185 पे हमें एंट्री मिली थी, और इसका जो हाई था 199। सो रिट्रेसमेंट आने के बाद आप देख सकते हैं कि जैसे ही कोई रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट होती है तो हमें यहाँ पे 30-40 पॉइंट्स वेट करना है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस लाइन आती है सो वहाँ का जो रिट्रेसमेंट होता है अराउंड 30-30 प्लस पॉइंट हमें वेट करना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं इसका जो हाई था 219। सो अराउंड 30 पॉइंट, 30-35 पॉइंट ये रिट्रेसमेंट पे आया था। सो जैसे ही यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन क्रिएट होता है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, गोल्डन लाइन, गोल्डन लाइन बेस, राइट, यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट की एंट्री थी। सो सी में फिर से हमने यहाँ पे फिर से चांस था एंट्री का, 182 इसका लो था। अराउंड जो ब्लू लाइन दिख रही है, ब्लू लाइन का जो प्राइस था वन वन अराउंड 178, 179।
सो ये भी जो लाइन बेसिस होते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं कि लाइन जितना नियरेस्ट लाइन एंट्री बनेगा उतना प्रॉफिट बुकिंग को आसानी होगी। अगर आप गलती से अगर यहाँ पे एंट्री बनाते हो, जैसे कि ऑलरेडी मार्केट जा चुका है 30+ पॉइंट, लेकिन फिर से आप अगर यहाँ पे एंट्री बनाते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करना पड़ेगा। सो नॉर्मल ट्रेडर क्या करते हैं कि यही गलती करते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि हमें सी में जाना है या पी में जाना है। अगर फर्स्ट कैंडल 5 मिनट आप देखोगे, अगर कोई भी नया यूजर होगा, कोई भी ट्रेडर होगा, तो उसे क्या लगेगा कि मार्केट नीचे जा रहा है। अगर आप इसको देखोगे, फर्स्ट कैंडल से एनालिसिस करोगे, तो इसको आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा नॉर्मल चार्ट में कि नहीं, कैंडल तो रेड बनी है तो मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन सडनली मूवमेंट का हुआ है, सी में हुआ है। सो नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, यही पे गलती करते हैं और अपना कैपिटल जो है अपना लॉस करते हैं, राइट। लेकिन सॉफ्टवेयर आपको परफेक्ट एनालिसिस देता है कि रेड कैंडल भी बनी है तो, लेकिन मुझे सपोर्ट मिला है, सपोर्ट मिलने के बाद मैं डेफिनेटली ऊपर जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं अप रेंज में ओपनिंग हुई है, राइट।